अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, क्या हाल चाल? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक फिट फानत में हंसी मुस्कुराती लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। जी जनाब, दिस इज मी आरजिशा, आपकी होस्ट है। हमारा आपका साथ देगा ठीक 6 बजे तक। ऑलरेडी टाइम को बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है, आई एम सॉरी फॉर दैट। कैसे हैं आप सब? कैसे गुजरा आपकी वीक? कैसे गुजर रहे हैं आपके दिन? आज आपको मेरी लुक से अंदाजा हो रहा होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, पर भी मैं आपको बताती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक मजेदार सा टॉपिक, चाइल्डहुड, बचपन, जिसमें आज हम बात करेंगे। आज मैं अपने कुछ चीजें भी लाई हूँ अपने चाइल्डहुड की, जो कि मैं आपसे शेयर करूंगी। और वो चीज़ें मैं मतलब कि मेरे लाइफ की बहुत सारी स्पेशल चीज़ें हैं और पिक्चर्स वगैरह और कुछ इस तरह की, तो वो मैं आज आपसे शेयर करूंगी। बचपन में बात करने के लिए कुछ भी ऐसे सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जब बचपन में बात करते हो तो खुद बहुत आपको पता चल जाता है कि लाइक जब आप देखते हो ना कि आप ये एक मेमोरी होती है। तो जब आप बचपन के बारे में बात करते हो तो आपको पता चल जाता है खुद ब खुद ही कि आप अपने चाइल्डहुड पे बात कर रहे हो, एक मेमोरी पे बात कर रहे हो, तो उस पर खुद ब खुद ही बातें निकल आती है, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती। 520 हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 0527601961। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर 0323959797 और इसके अलावा हमारा एड्रेस www.facebook.com/hkfm97। आप अगर अपने चाइल्डहुड की कोई ऐसी मेमोरी जो शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर कीजिए। कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसी बात अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि चाइल्डहुड की जो भी मेमोरी होती है, जो भी आप इफ़ यू ओपन द बास्केट ऑफ चाइल्डहुड, तो बहुत ज़्यादा मेमोरीज निकलती हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको याद आती हैं, बहुत ज़्यादा। कोई पिक्चर्स आप देखें, कोई क्लिक पिक्चर्स देखें, कोई भी चीज़ ऐसी देखें कि जो आपके चाइल्डहुड से रिलेटेड हो, तो उस एक लिंक से बहुत ज़्यादा लिंक्स निकल आते हैं। और आज के प्रोग्राम में हम इसी चीज़ को कैरी करेंगे। कल से I was very excited for this and I collected very things of my childhood. जी जनाब, हमारा साथ यूं चलता रहेगा। Enjoy the beautiful track. जी व्यूअर्स, आप हमारे साथ, और हम जैसे कि बात कर रहे थे चाइल्डहुड की मेमोरीज पे, और इसके लिए कोई याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज आपकी कोई एक भी चीज़ आपके चाइल्डहुड की मेमोरी को ताज़ा कर देती है। या फिर आप अगर कोई चीज़ देखो तो वो भी आपके चाइल्डहुड से काफ़ी ज़्यादा अगर रिलेटेड हो, तो ऐसे होता है। आपके बचपन के खिलौने, आपके बचपन की पिक्चर्स, तो आज जैसे मैं भी कुछ चीज़ें लाई हूँ आपको दिखाने के लिए, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, जो कि जिनका मेरे चाइल्डहुड से बहुत ज़्यादा लिंक है। और कल रात से आई वाज वेरी एक्साइटेड, और मामा को भी मैंने काफ़ी कहा कि मुझे मेरे चाइल्डहुड की सारी चीज़ें चाहिए और आप वो सारी मुझे निकाल के दें, तो मामा ने वो सारी मुझे निकाल के दी। और आप अपना चाइल्डहुड में कैसे थे अगर आपको पता करना तो आप अपने पेरेंट्स से पूछे, बिकॉज वो आपको सही तरह बता सकते हैं कि आप अपने चाइल्डहुड में कैसे थे। आई शो यू माई चाइल्डहुड पिक, लुक, दिस इज माई चाइल्डहुड पिक। और इस पिक से रिलेटेड मैं आपको बताऊं कि जब ये पिक्चर बनवाने में गई थी, सो द कैमरामैन वो सेइंग मी कि अब मैं ये पिक मेरे चाचू के साथ है मेरी, एंड व्हेन आई गो देयर द कैमरामैन वो सेइंग मी दैट जिन चाचू ने मुझे उठाया हुआ था, अब कैमरामैन मुझे कहता है कि चाचू को छोड़ो और खुद ऐसे स्माइल करो, एंड आई वाज लाइक नो, मुझे चाचू को नहीं छोड़ना, मुझे ऐसे ही चाचू उठाए कि मैंने उसको यहाँ से होल्ड किया हुआ था। और यू कैन सी हियर, लुक, सो यू कैन सी दैट ये है कि इसमें वो चाह रहा है।
तो आई वाज लाइक कि पता नहीं क्या होने वाला है, मैं बिल्कुल भी चाचू को नहीं छोड़ रही थी। तो ये जो जब पिक्चर आई, अब मैं इस पिक्चर को देखती हूँ तो बहुत ज़्यादा ऐसे होता है कि दिस इज मी, को देख के मानते ही नहीं है कि ये शिजा है। घर में भी सब, कभी कभी सिस्टर भी देखे ना तो बोली शिजा ये तुम हो, वाकई में तुम हो, शी सेज लाइक दैट। तो ये है। इसके अलावा मेरे पास यस ये है मेरा जब मैं एजुकेटर में पढ़ती थी ना तो तब ये हमने फर्स्ट टाइम क्राफ्ट किया था, तो ये भी मैं आपसे शेयर करूंगी। इस क्राफ्ट से मुझे एक बहुत मजे की बात याद आती है कि सैटरडे का दिन था जब हमने स्कूल में क्राफ्ट किया था। सैटरडे का दिन था और उस दिन ये था कि मतलब कि ज़्यादा क्लासेस नहीं थी, 2-3 क्लासेस थी और हमें मैम ने कहा था कि आपने जो क्राफ्ट करना है ये अलग-अलग बैठ के करना है, कोई किसी की हेल्प नहीं करेगा। तो वी वाज लाइक ओके वी कैन डू इट। तो ये जो क्राफ्ट है ये फिर भी मुझे मेरी फ्रेंड ने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी इसके आइडिया के लिए और इतना मतलब कि वो था कि मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था कि ये कैसे होगा, बट फिर फ्रेंड ने हेल्प किया था। फ्रीक्वेंसी के थ्रू लाइव चलते हैं, बाकी बात मैं आपको वहाँ चल के बताऊँगी। वेलकम बैक टू शामदीद के प्रोग्राम का नाम राइजिंग स्टार। मैं इनको अपनी चीज़ें शेयर करती, तो इसका वो था कि मुझे वो बहुत याद आता है कि सबने खुद से पता नहीं कैसे कैसे उन्होंने करके बनाया था, बट मेरे इस क्राफ्ट से फ्रेंड ने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी और ये था कि फिर इस पे मुझे मतलब कि काफ़ी ज़्यादा वो हुआ था, काफ़ी ज़्यादा हेल्प आई थी, तो वो फिर हेल्प ने ज़रा इसको बना दिया। ये भी ये मैंने पेंसिल बॉक्स बनाया था, तो ये इसके नीचे भी वो करना था पेस्ट, बट पेंसिल्स नहीं रखी थी इसमें बिकॉज स्कूल में वो जो डेस्क के जो नीचे वाला होता था उसमें हम अपने पेंसिल्स वगैरह रखते थे। आप बचपन में बहुत ज़्यादा शौक होते हैं लोगों को, जैसे कि फॉर गर्ल्स मेकअप का बहुत ज़्यादा शौक होता है आपको, आप अपने मदर का या सिस्टर्स का मेकअप यूज़ करते हो उनके रूम में जाके। तो ये भी एक बड़ी मज़े की चीज़ होती है कि जब आप मामा से पूछे बगैर या सिस्टर से पूछे बगैर, और वो होता भी बड़े मज़े का है। यहाँ हमारे पास एक कॉल है, देखते हैं कौन है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, एक मिनट। हेलो वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो, आवाज नहीं ठीक तरह से आ रही यहाँ पर। तो वो जो होता है ना, इट्स लाइक ब्लश्ड लाइक हेयर एंड हेयर, और वो जो लिप्स पे जो होती है वो बड़ी क्यूट लगती है, क्योंकि मेकअप करना आता नहीं होता, बट वो जो एक शौक होता है, एक हॉबी होती है, वो पूरी हो जाती है। और कुकिंग की हॉबीज होती है, बनाना नहीं आता होता, बट वो किचन में जाके वो सब कुछ इकट्ठा वगैरह करके, तो वो जो 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 कुछ भी बनता है ना अजीब अजीब सा, जो बस वो बन जाता है किसी न किसी तरीके। बट दैट इज द थिंग दैट व्हेन यू आर इन चाइल्डहुड, don't draw back your child, or don't said him or her that don't do this or don't do this, because childhood is a thing where you can do everything, where you can cry on every talk, where you can laugh on every talk. But now is that we miss our childhood, and me too. When we are talking about our childhood, our mothers and fathers say, our parents say, our sisters say that we also miss our childhood. So this is the thing कि आप जब किसी के साथ भी बचपन की बात करें तो आप उसके मुंह से जुमला सुनोगे कि यार मुझे भी अपना बचपन याद आ गया इस चीज़ से। जैसे कि अब रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान की तैयारी ऑब्वियसली सब घरों में हो रही होगी, बट ऐसा है कि लोग तैयारी के मानी कुछ अलग अलग समझते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि तैयारी के मतलब कपड़े, जूते वगैरह, कुछ लोग ये लाल शरबत वगैरह। ऐसा नहीं है। रमज़ान की तैयारी का मतलब ये होता है कि क्या आपने नियत किया है कि आप इस दफ़ा सारे रोज़े रखेंगे, क्या आपने नियत किया कि आप इस दफ़ा सारी नमाज़ें पढ़ेंगे और तहज्जुद वगैरह भी और सब कुछ भी। तो ये होता है कि ये तैयारी होती है, क्योंकि हमने यहाँ नहीं रहना हमेशा के लिए, हमने आगे भी जाना है, तो उसके लिए जो तैयारी होती है वो होती है रमज़ान में। जैसे कि महीना आ रहा था तो मैंने कहा इस पर भी बात होनी चाहिए ताकि आपको पता चले। और
कमिंग बैक टू टॉपिक, टाइम हो जाता है 5:28 ऑन द डैश। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 0537601961। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर 0323959797 और हमारा फेसबुक एड्रेस www.facebook.com/hkfm97। और जनाब ये जो मैंने भी आपको दिखाया, इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाऊंगी। आई थिंक आई हैव समथिंग। यस, ये है मेरे पास। दैट इज माई फर्स्ट किचन व्हेन माई सिस्टर वॉज इन कॉलेज एंड द थिंग वॉज हैपन that whenever she goes to college, she says that whenever she goes to college, she says that I need a kitchen because all of her friends were having kitchen. So ये था कि आप ही के बैग पे से जो ये किचन था, she doesn't know कि ये किचन मेरे पास है। तो जब आपको ये किचन बहुत ज़्यादा पसंद था और उनके कॉलेज बैग के साथ ही किचन था, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था ये, और ऐसा था कि ये मुझे दो। तो she said कि नो, मेरा जो बैग है कॉलेज का ये उसके साथ लगा हुआ है, तो ये उसी के साथ रहेगा। एंड देन व्हेन आई टोल्ड इट, शी सेड दैट गिव मी बैग एंड आई सेड नो, मैंने पहले मांगा था, वो भी मेरा। सो द लिंक इज दैट व्हेनेवर आई सॉ दिस, आई रिमेंबर माई सिस्टर एंड आई लव माई ऑल सिस्टर्स। उनके से बगैर लाइफ कुछ भी नहीं है, उनके साथ ही है लाइफ। तो ये दैट इज सो क्यूट एंड मुझे ये बहुत ज़्यादा, when I open it or when I saw this, I remember my sister, so love you sister. And आपकी चाइल्डहुड की जितनी भी चीज़ें होती हैं, आपका सबसे कोई ना कोई लिंक होता है। पर ये होता है कि कुछ चीज़ें आपको देखते साथ ही इतना पास में ले जाती हैं कि आप उनको देख के कहते हो लाइक जस्ट वाकई ये हमारा पास था, ये हमारा चाइल्डहुड था। और आपकी वो छोटी सी जो चीज़ होती है वो आपकी एक पूरी मेमोरी रिवाइंड कर देती है। वो आपकी एक पूरी जो आपका जो पूरा वो वाक़या हुआ होता है, कैसे वो चीज़ आपको मिली होती है, ये कैसे आपने वो दी होती है, तो वो आपको सारा कुछ बता देती है, वो सारा कुछ रिमेंबर आ जाता है। आपके पास जो बैठा हो, फिर आपके चेहरे पर जो हल्की सी मुस्कुराहट होती है, आपकी आंखों में जो थोड़ी सी नमी होती है, तो इस बात का इजहार करती है कि हाँ वाकई ये जो इस चीज़ से आपका कितना लगाव है, या इस चीज़ में आपका कितना आप इसको कितना दिल लगा हुआ है आपका इस चीज़ से, या कितना लगा हुआ है आपका इस चीज़ से, तो वो सब कुछ बताती है। मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगी। यस, ये आइसक्रीम स्टिक्स हैं। ये इनसे भी मेरा एक लिंक है, और वो ये कि ये आर्ट एंड क्राफ्ट में, मैं अपने आर्ट में बहुत ज़्यादा डल थी, मुझे आर्ट बिल्कुल नहीं होती थी। मैं अपने आर्ट में बहुत ज़्यादा इस तरह थी, मुझे हेल्प चाहिए होती थी कि कोई ड्राइंग कर दे बस। आई वॉज नॉट गुड एट आर्ट, आई वॉज वेरी बैड एट आर्ट। तो ये व्हेन आई वॉज इन माई एजुकेटेड स्कूल, तो वहाँ ये ऐसा हुआ कि मुझे ये आइसक्रीम स्टिक्स दी गई और एक ग्लू गन भी दी गई थी। तो मुझे कहा गया था कि मैं आपको बाकी फ्रीक्वेंसी के थ्रू लाइव जाकर बताती हूँ। वेलकम बैक टू शामदीद के प्रोग्राम का नाम राइजिंग स्टार। दिस इज मी योर होस्ट आरजे शिजा। 5:32 ऑन द डायल। हमारा आपका साथ है ठीक 6 बजे तक। और ये मैं इनका बता रही थी, तो ये कि ये मुझे जब मिली थी क्राफ्ट के लिए, सो माय टीचर सेड दैट यू विल डू इट अलोन, नोबडी विल हेल्प यू लाइक दैट। तो आई वॉज लाइक जस्ट नहीं होगा। इसकी हमने चेयर्स बनाई थी, वो चेयर तो अब अल्लाह के करम से टूट गई है, नहीं साबित बची, बट ये आइसक्रीम स्टिक्स थी तो मैं ये लेकर आई हूँ। तो ये स्टिक्स का ये था कि ये मैंने जब पेंट की तो ये बहुत प्यारी पेंट हुई। इट वॉज लाइक बिल्कुल ऐसे क्लीन पेंट हुई थी, तो आई लव दैट वेरी मच। तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने अभी तक संभाल के रखी। इसके अलावा मैंने अपनी कोई ड्राइंग नहीं संभाल के रखी हुई, सही बोल रही हूँ, बिकॉज आई वॉज नॉट गुड एट ड्राइंग। एंड व्हेन एवर एट स्कूल हमारा कैंगरू कंपटीशन होता था, तो वो ड्राइंग में ज़्यादातर मैं लेती थी, या ड्राइंग में या मैथ्स कैंगरू कंपटीशन में। आई वॉन एट मैथ्स बट आई लूज एट ड्राइंग। आई डोंट नो व्हाई, but everyone said that drawing is easy. I also said it is easy, but when I'm doing, the colors go out of boundary and things like that. So that's why I said that I am bad at drawing.
my teacher said me that she's good at all subjects except drawing, and I said yes I am. ये होती हैं चाइल्डहुड की छोटी छोटी सी मस्तियाँ. आई वाज लाइक मुझे गिफ्ट में बर्थडे पे सब आते थे, सब लोग मतलब कि पूरी बड़ी सी बर्थडे होती थी. यहाँ स्टार्टिंग से रेडियो पे ही हुई है. और फिर ये होता था कि मुझे जितने भी गिफ्ट्स मिलते थे उसमें टॉयज़ मिलते थे, बहुत ज़्यादा टॉयज़. मेरे घर में, मेरे रूम में बहुत ज़्यादा टॉयज़ हैं मेरी कपबोर्ड में. बट ये है कि कभी खेलने का दिल ही नहीं था. ऐसे बस स्टार्टिंग से बस रेडियो पे ही था, तो वो लिखने पे था, टॉपिक्स लिख लूँ या फिर वो न्यूज़पेपर में से वो सर्कल करके जो टॉपिक्स लिखने वाले थे वो लिखूँ. मुझे राइटिंग का बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा शौक था और है भी कि लिखूँ नीट एंड क्लीन सा. वो फिर टॉपिक लिखने होते थे तो वो फिर खेलने पे इतना नहीं था होता. स्कूल भी होता था, ये एकेडमी भी होता था, फिर रेडियो भी होता था, दर्स भी होता था. तो फिर ये बस वो कपबोर्ड में ही है और अभी भी कपबोर्ड में ही है मेरी कपबोर्ड में. तो वो व्हेन आई ओपन माय कपबोर्ड फॉर माय क्लॉथेस, so then I see them and I said yes they are. So whenever I see any child, he or she just say that I need toys. My cousin Arham, he is a lover of cars and he just want cars, nothing else. So the child wants toys and my mother saying me that why you didn't play with toys, and I said toys, what is this? Yeah, I love toys, but I love bears. I love bears that have fluffy hairs. I love that. बचपन में जो स्टॉल्स हेल्प, एक कहते हैं कि बच्चों में बड़ा ये जज्बा होता है हेल्प का. बच्चे बड़ा करते हैं कि ये हेल्प करें, हम किसी की हेल्प करें. तो हेल्प का एक बड़ा ज़्यादा जुनून होता है बच्चों में. तो ये जो स्टॉल्स वगैरह होते हैं, अभी जैसे रमज़ान आ रहे हैं, किसी गार्ड की इफ्तारी लेके जाना, ये बच्चों में कहते हैं कि बड़ा जज्बा होता है हेल्प का. तो आपका भी अगर कोई इस तरह का वाक़या है तो मुझसे ज़रूर शेयर करें. ऐसे है कि जो बच्चे होते हैं ना, उनको फटाफट ऐसे हो जाता है कि यार उसकी हेल्प करनी चाहिए. जैसे रोड क्रॉस कराने में आप किसी की हेल्प करते हो, तो वैसे होता है कि ये बच्चों में एक बड़ा जज्बा होता है हेल्प का. तो ये जो होता है ये स्टॉल्स में भी होता है. फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में कोई हो तो उसमें स्टॉल लगाना स्नैक्स का या पानी का या इस तरह किसी भी चीज़ का स्टॉल लगाना, नींबू पानी का या इस तरह लाइक दैट. तो वो भी एक हेल्प का ही होता है. बट आप अगर उसको फीसिबली लगाओ वो भी बहुत अच्छा होता है, अगर आप उसको परमानेंटली लगाओ वो भी बहुत अच्छा होता है. बट ये भी एक हेल्प की ही चीज़ होती है. आप जब लगाते हो, स्टॉल्स लगाते हो, तो लोग आपके पास आते हैं. तो ये एक तो ये जज्बा होता है खुद का, और दूसरा ये कि इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे होता है, मतलब कि बच्चों की हेल्प होती है, उनका जज्बा होता है, उनका दिल होता है. तो आपको मैं बताऊंगी यहाँ एक और चीज़, बिकॉज फोन्स बैटरी इज लो, दैट्स व्हाई. या look this this is a car and I remember it that I didn't मुझे मतलब कुछ शौक नहीं था गाड़ियों का. बट दिस वॉज दैट, ये मुझे बहुत मुश्किलों से मिली है घर में ढूंढने से. बट दिस वॉज दैट कि ये इसका कलर बहुत अट्रैक्टिव था, तो ये मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद थी और ये मैंने अभी तक संभाल के रखी हुई है. इसका कलर इस येलो वाइट एंड ब्लू, एंड दैट्स वाई ये मुझे जो सा ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती थी, जो मैंने अभी तक संभाल के रखी हुई है. एंड द लास्ट थिंग आई हैव दिस, माय फेवरेट, क्यूट. ये मुझे बहुत पसंद था. इसके पीछे भी एक स्टोरी है. मेरी कज़न और मैं इस पर बहुत अभी भी लड़ते हैं. कैच खेलना होना तो अभी भी हमारी इस पर बहुत लड़ाई होती है कि नहीं मैं कहूँगी नहीं मैं, बट अभी भी इस पर बहुत ज़्यादा होता है कि हमारी रिबिया अगर मुझे देख रहे तो उसको रिमेंबर होगा कि ये जो मेरा टॉय है ये हमारे खेलने में आता है. वो जो छोटा कज़न है वो पास खड़ा होगा, बट ही विल से दैट मुझे दौर भी है कि हम तीनों खेलते हैं, बट वो तीनों नहीं आते हैं, हम दोनों ही आते हैं सिर्फ. तो वो ये मुझे बहुत क्यूट लगता है. और मैं अभी भी हम जब इसको खेले ना तो मुझे वो अरहम का होता है, मैं भैया यार उसको भी खिला. नो हम दोनों खेलेंगे सिर्फ कैच. तो ये बेचारा तो बीच में फंसा होता है, बस ऐसे ये फंसा होता है, पूरा फंसा होता है. तो ये मुझे
मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि जब घर में कोई ना और हम हद से बोर हो रहे हो तो बस ये हम दोनों एक दूसरे के देखे तो एक ही सोच रहे हैं, हाँ कैच खेल रहे हैं, तो ये होता है। आपके पास बचपन में आपकी ये नहीं होती कि आपकी सिर्फ चीज़ें होती हैं या आपने जो सिर्फ पिक्चर्स क्लिक की होती हैं आपके पास वही होती हैं? आपके पास बचपन में लिखी आपकी कोई डायरी भी होती है? जिसको मुझे बहुत ज़्यादा शौक था, बट आई हैडंट एनी बिकॉज ऑफ चिल्ड्रंस एंड गेस्ट चिल्ड्रंस, दे टॉर्न माई ऑल डायरीज, सो दैट्स व्हाई। आपके फ्रेंड से मिली आपकी चीज़ें भी होती हैं, आपकी वो इंक वाली अच्छा सबसे मज़े की चीज़ कि कॉलेज स्कूल के जो लास्ट डे पे जो वो यूनिफॉर्म पे साइंस मिलते हैं, सिग्नेचर, वो मुझे एजुकेटर में व्हेन आई लिव्ड एट 8th क्लास तो वो मुझे मिले थे मेरे यूनिफॉर्म पे। वो उस दिन मामा से समझ गया आप, तो वो थोड़ी सी इंसल्ट भी हुई थी, पर वो यूनिफॉर्म की इट वॉज ब्लू एंड वाइट, सो वो पूरी ब्लैक ब्लू से गंदी हुई थी पूरी। इट वॉज लव ऑफ माई फ्रेंड्स, बट वो ये था कि जब आना था स्कूल से वापसी पे, सो ऑल everyone was looking that what is this and I came back home that my mother said that stand there, what is this, and I said this is love of my friends, please forgive me. Then वो अभी तक वो यूनिफॉर्म संभाल के रखा हुआ है और ये हार्ट टचिंग मेमोरीज होती हैं। इनको जब आप देखते हो तो वो पूरा आपका जो पास्ट होता है ना एकदम से कलेक्ट बैक हो जाता है। और जब आपको ये एक भी चीज़ देखो या आप किसी को भी दिखाओ तो आप उसको पूरी स्टोरी सुनाते हो, यार ये चीज़ ये इस तरह हुआ था और ये इस तरह मैंने ये चीज़ हासिल की और अभी तक मैंने इस चीज़ को संभाल के रखा हुआ है। तो मैंने आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें दिखाई यहाँ पे, हर एक चीज़ के साथ मेरी एक स्टोरी जुड़ी थी। मुझे कॉइन्स कलेक्टिंग का भी बहुत शौक था, जो मैंने कलेक्ट करके बहुत ज़्यादा रखे हैं, कॉइन्स कलेक्टिंग इन अ जार और लाइक दैट समथिंग। सो ये भी एक बड़े मज़े की हैबिट होती है। यू सी दैट पेंटिंग, I didn't I tell that I was very bad at painting, but I like that they just draw a line और वो ऐसे बन जाती थी। कोई भी आर्टिस्ट ऐसे हम फ्रिक्वेंसी के थ्रू लाइव चलते हैं और बाकी बातें वहाँ जाके करते हैं। वेलकम बैक फॉर शामदीद कहते हैं, प्रोग्राम का नाम राइजिंग स्टार, दिस इज योर होस्ट आरजे सीधा 541 ऑन द डायल। हमारा आपका साथ देगा ठीक 6 बजे तक। और जनाब मैं आपको पेंटिंग का बता रही थी, सो दे जस्ट ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस और वो ऐसे मजे की पेंटिंग बन जाती है जैसे पता नहीं क्या हुआ है। एंड पीपल सेड दैट दो मुझे ये इस आर्टिस्ट ने बनाई है, दो मुझे, सो वो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी दैट दे जस्ट ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस और वो इतनी मजे की पेंटिंग बन जाती थी। और दे जस्ट थ्रो पेंट लाइक दैट और वो भी इतने मजे की पेंटिंग बन जाती थी। तो ये मुझे बड़े मज़े का एक लगता था कि कुछ भी नहीं हो रहा, कोई नहीं हो रहा, बट ये उनका आर्ट होता था और ये उनको पता है कि वो कैसे करते थे। बट देखने वाला ऐसे जैसे बस एक लाइन ड्रॉ किया है या पेंट ड्रॉ किया है, वो पता नहीं क्या बन गया है। तो वो मुझे एक बड़े मज़े की चीज़ लगती थी कि ऐसे मतलब वो सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करते हैं, द आर्ट बिकेम्स लाइक। आपको चाहिए कि आप अपने चाइल्डहुड की मेमोरीज सेव करें। आप अपनी फैमिली के साथ बहुत कम, अभी के जो नौजवान हैं, मेरे भाई हैं, जो मेरी बहनें हैं कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं होता होगा अपने माँ बाप के पास बैठने का। अगर गलती से या कभी वो अपने पेरेंट्स के साथ कहीं चले जाते होंगे तो उनको चाहिए कि वो ये टाइम अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करें, उनके साथ पिक्चर्स लें और वो पिक्चर्स संभाल के रखें। आप कभी अगर कैंपिंग पे जाएं तो ट्री हाउस होता है, आप ट्री हाउस में रहते हो, आप देखते हो कि आप अब सबसे पहले आप ट्री हाउस, अगर आप किसी स्नोई जगह पे जाओ तो वहाँ स्नोमैन बनाना, फिर वहाँ खुद फूड कुक करना, ये बड़े मज़े की चीज़ें होती हैं। तो आपको चाहिए कि आप ये चीज़ें कैप्चर करो, आप इन चीज़ों को कैप्चर करो, इन चीज़ों को संभाल के रखो। आपका जो चाइल्डहुड बास्केट होता है, जब आप उसको ओपन करो तो आपको पता चले कि यस ये मेरा बचपन था। क्योंकि जो आपका जो पास्ट होता है ना, वो आपके फ्यूचर और आपके प्रेजेंट की एक डायरेक्शन होती है। इट डिफाइन योर प्रेजेंट एंड इट डिस्क्राइब योर फ्यूचर। तो आप अगर अपने पास्ट को, अपने चाइल्डहुड को रिमाइंड करना चाहते हो या हमेशा रिमेंबर रखना चाहते हो, तो आप कोशिश करो कि आप अपनी ये वाली सारी चीज़ें ना कैप्चर करके रखो। आप कोशिश करो कि आपकी जो बचपन की जो ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके साथ आपकी एक स्टोरी जुड़ी है, उनको संभाल के रखो।
आई हैव माशाल्लाह 5 sisters इंक्लूडिंग मी एंड 1 brother। और हम अगर कभी इकट्ठे हों तो मेरा तो सबसे पहले होता है लेट्स टेक अ पिक्चर। और वो फिर जो क्योंकि कभी कभी सिस्टर्स आई होती हैं अपने घर से, तो वो फिर जब हम इकट्ठे होते हैं, सो माई फर्स्ट वर्ड इज लेट्स टेक अ पिक्चर। सो वो जो पिक्चर होती है वो बाद में देखी जाए तो पता चलता है कि बिकॉज इन दिस बिजी लाइफ इतना टाइम नहीं होता। एक तो अब इस लॉकडाउन में हम सब इकट्ठे तो हैं पर फिर भी साथ नहीं है। ऑफिस के जो पेरेंट्स हैं, जो फादर्स हैं, उनको ऑफिस के मसले होते हैं, जो मदर्स हैं उनको घर का, जो बच्चे हैं उनको ऑनलाइन क्लासेस वगैरह। इस मुश्किल वक्त में भी हम घर पे तो हैं पर एक साथ नहीं है। तो उसको एक साथ करने के लिए आप कोई ऐसा काम करें, आप कोई ऐसी एक्टिविटी करें कि आप एक साथ तो बाहर जाएं, आप को सेफली, बट कोशिश करें आप जाएं और उसको एंजॉय करें। आपका जो चाइल्डहुड होता है ना, आपकी ये जो मेमोरी होती है ना, मैं कहती हूँ कि आपकी बेस्ट होती है। आप अगर इस चीज़ को संभाल के रखो ना, आपकी कॉइंस कलेक्टिंग बॉक्स, आपकी फर्स्ट पिक्चर, ये मैंने आपको जैसे सारी चीज़ें दिखाई हैं, अपने टॉयज वगैरह और ये चीज़ें, तो ये चीज़ें जो होती हैं, ये जो चीज़ होती है ना, ये सबसे बेस्ट होती है। आप अगर इस चीज़ को संभाल के रखो, आप अगर इस मेमोरी को अपनी संभाल के रखो, तो यकीन मानो कि आप लाइफ में सच्ची में कामयाब हो। आपकी जो चाइल्डहुड होता है ना, दैट इज द थिंग दैट व्हेन यू आर इन चाइल्डहुड you can laugh on anything, you can cry or anything, no one will say you anything, बट आपके वजह चेहरे पे जो मुस्कुराहट आती है ना चाइल्डहुड में, उस मुस्कुराहट से जो किसी के चेहरे में मुस्कुराहट आती है वो बहुत मजे की होती है। आप अगर किसी छोटे बच्चे को देख रहे हो वो बिला वजह हंस रहा है, आप उसको देख के हंस पड़ते हो, बिकॉज क्यूट सी स्माइल होती है एक उसकी, और उसकी स्माइल देख के जो आपके चेहरे पे जो स्माइल आती है वो बहुत ज्यादा मजे की होती है। और ये जो सॉन्ग है ये हमारा अभी जब रिसेंटली स्कूल का लास्ट डे था तो बहुत ज़्यादा सुना था। ये तो है फ्रेंड्स पे बेस्ड है, बट इसमें भी कुछ रिमेम्बर आता है आपके फ्रेंड्स का, आपके वो फ्रेंड्स की गॉसिप्स वगैरह, और वो सारा कुछ आपको रिमेम्बर आता है। और ये जो था सारा कुछ, ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए, आप पता है क्या, जो इंसान आपसे अपनी ये वाली चीज़ें शेयर करता है ना, इसका मतलब कि वो आपको बता रहा होता है कि अब इस शो के बाद बहुत से लोग अपने कपबोर्ड में अपने खिलौने देखेंगे, अपना चाइल्डहुड बॉक्स खोल के उसमें अपनी डायरी पढ़ेंगे और 5-10 मिनट अपने पास्ट में चले जाएंगे, और अपने पास्ट में जाके उन चीज़ों को देख के अगर तो उनकी आंखें नम होंगी, नहीं तो उनके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट होगी। तो ये होता है कि ये चीज़ें हम संभाल के रखें। ये सब कुछ गुजरा हुआ वक्त कभी वापस तो नहीं आता, पर जो मेमोरीज होती हैं ना वो हमेशा साथ रहती हैं। आज का मेरा शो बस इसी पे था। मैंने आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर नाइट कि मुझे सुबह जाना है, अपनी सारी चीज़ें आपसे शेयर करनी है, तो ये मैंने अपनी सारी चीज़ें आपसे शेयर की हैं। और दिस इज सब कुछ का मतलब सिर्फ ये था कि वो बचपन अच्छा था कि जिसमें खिलौने और डांट टूटा करते थे, फीलिंग्स नहीं। तो अगर आप आज देखते हैं कि आपकी इस सब के पीछे आपके पेरेंट्स का हाथ है, तो उन्हीं को मत भूलें और उनके साथ टाइम स्पेंड करें। आप इस मुश्किल वक्त में अगर साथ है तो साथ रहें। और मैं सिर्फ ये लुक आज इसलिए लेके आई थी ताकि आपको रिमाइंड कराऊं कि आपका पास्ट भी है, आपका चाइल्डहुड भी है। लोग इतने बिजी हो गए हैं कि अपने बच्चों को देख कर उनको कुछ मतलब कि इतना नहीं होता, बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं लोग। तो मुझे बस ये सारा कुछ इसलिए कहता कि आप अपने बच्चों के साथ बैठें, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें और उनको बताएं उनके बचपन की बातें कि आप ऐसे थे, आपकी ये हरकत थी, आप ऐसे थे। तो दे विल नॉट दैट दे विल नो हम तो ऐसे नहीं थे, नहीं हम ऐसे नहीं थे, एंड से दैट यस। तो वो थोड़ा टाइम आपका जो चलेगा ना वो बड़े मज़े का होगा। तो अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपने गाँव में याद रखिएगा। इंशाल्लाह साफ साफ आके दिल से मुझे धक धक धड़कता रहा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट रमज़ान ट्रांसमिशन में रोज़ा कुशाई के प्रोग्राम में मेरी आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। और इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपनी हंसते मुस्कुराती लाइफ को एंजॉय करते रहें। और मुझे इजाज़त दीजिए ये सारी चीज़ों के साथ और अपने चाइल्डहुड के साथ। अपना ख्याल रखें, अपने चाइल्डहुड को रिमेम्बर रखें और अपनी चीज़ें कैप्चर करके रखें। मैं इंशाल्लाह फिर आऊँगी पर एक नए टॉपिक के साथ, एक नई लुक के साथ, बिकॉज नाउ रमजान इज कमिंग। सो दैट आज का मेरा काम था आपको एंटरटेन करना, सो मैंने किया। अपना बहुत सा याद रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।